coefficient of regression coefficient. रिग्रेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट के अंदर इसको कैलकुलेट करने की दो मेथड थी। एक था डायरेक्ट मेथड, ये हमने कर लिया, डायरेक्ट मेथड हमने कर लिया बेटा। इसका फॉर्मूला याद होगा ना डायरेक्ट मेथड वाला, आपको इससे बनाया था हमने। जैसे दो थी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन थी बी एक्स वाई इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, और फिर इसको हम सॉल्व करते करते एंड में ले गए, ये फर्स्ट वाला था। और एंड में हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया था, बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई, ये फॉर्मूला बच गया था हमारे पास बी एक्स वाई का। और जब बी एक्स वाई आ जाता था हमारे पास, तो फिर हम जो फॉर्मूला यूज़ करते थे वो कर लेते थे x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, है ना। ये बी एक्स की जो वैल्यू थी इसको हम यहाँ रखते थे और इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। फिर थी हमारी सेकंड इक्वेशन, गुड मॉर्निंग खुशबू। सेकंड जो इक्वेशन हमारी थी वो था हमारा बी वाई एक्स इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। फिर इसको हमने फर्दर आगे सॉल्व किया तो ये इक्वेशन जो है वो बदल के हो गई बी वाई एक्स इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। और जब ये हमारे पास बी वाई एक्स आ गया तो फिर हम उसको इस इक्वेशन में ट्रांसफर कर देते थे बी वाई एक्स को, दैट इज वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। और फिर हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती थी। फिर हमें y या x दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता चलती थी तो दूसरे की हम ऑटोमेटिक निकाल देते थे। ओके, तो ये पूरा डायरेक्ट मेथड था। इसका मैंने क्वेश्चन भी कराया था और इसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का भी एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था। अगर वो क्वेश्चन पूछे तो लगाना है, वरना तो ये दो इक्वेशन ही हमको बनानी होती है। आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम समझ रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड या जिसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, जो शॉर्टकट मेथड है बेटा उसके फॉर्मूलाज में बता देता हूं आपको। अब शॉर्टकट मेथड के अंदर भी फर्स्ट इक्वेशन जिसमें वही बी एक्स वाई इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। अब हम आर हमको कैसे निकालना है, शॉर्टकट मेथड से निकालना है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा तो उसको भी शॉर्टकट मेथड से निकालना है। तो इसको जब हम आर को शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे तो वो सारी प्रोसेस आपको जानने से कुछ हासिल होगा नहीं। तो आप क्या करो, उसका फाइनल, जैसे यहाँ पर था ना बी एक्स वाई का फॉर्मूला फाइनल ये निकल के आया था, ऐसे कैसे बी एक्स वाई का फॉर्मूला फाइनल अगर आपको निकालना हो और फाइनल बी एक्स वाई कैसे आएगा तो वो है बी एक्स वाई इक्वल टू एन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन सिग्मा डी स्क्वायर वाई सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो बी एक्स वाई कैसे आएगा, एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अपॉन एन सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो इससे क्या आ जाएगा, आपका बी एक्स वाई आ जाएगा। और बी एक्स वाई आ जाएगा तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे मतलब
ये इसमें ये जो हमारी इक्वेशन है उसमें x माइनस एक्स बार, फिर ये जो बी एक्स वाई आएगा ये इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार इसी इक्वेशन के अंदर। फर्क क्या है, बस इक्वेशन में हमको बी एक्स वाई लिखना है, वो चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकाल के रखो तो ये फॉर्मूला है और इनडायरेक्ट से लगो तो ये फॉर्मूला है, बस इतना सा फर्क है। ऐसे कैसे हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन में हम क्या निकालेंगे बेटा, बी वाई एक्स इक्वल टू n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, या फिर ये फॉर्मूले से पहले मैं वो भी बता देता हूँ ना आपको कि बी एक्स वाई हम नॉर्मली कैसे निकालते हैं। नॉर्मली तो अगर आपको क्वेश्चन में आर दे रखा हो, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स दे रखा हो तो बी एक्स वाई आ जाएगा, बट क्वेश्चन में हमको ये दे नहीं रखा होता है तो निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये है, वो क्या है, एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अपॉन एन सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये ऊपर सेम है, देखो एन सिग्मा डी एक्स डी वाई सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, नीचे वाला भी सेम है, देखो एन बस यहाँ पर y की जगह क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर x आ गया, जो y है इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, x लिख दिया, बस बाकी कोई फर्क नहीं है, पूरा का पूरा सेटअप वही है। और फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास बी वाई एक्स आ जाएगा तो हम उसको इस इक्वेशन के अंदर लिख देंगे, कौन सी, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। आया समझ में, कराऊं इसका क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई कर दो एक बार। चलो जी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। Following figures related to demand and price of a commodity. आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन जो नोट्स दिए मैंने उसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ठीक है। अब मैं वहां से नोट से कॉपी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधा यहीं करा देता हूं ताकि अपना टाइम बच जाए। ठीक है, इसमें एक x आ जाएगा, एक y, बाकी आपको दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम से, तो 10 कॉलम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें जो वैल्यूज दे रखी है मैं लिख देता हूँ, 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38। y की वैल्यू दे रखी है आपको 10 12 16 18 20 20 22 24 24 24, और लिखा हुआ है कैलकुलेट the two regression coefficient and find out two equations। ठीक है, कौन सा मेथड वो मैं कर रहा हूं बेटा, इनडायरेक्ट या क्या बोलते हैं हम इसको, शॉर्टकट, तो शॉर्टकट मेथड से करा रहा हूं। कैसे करा रहा हूं बेटा, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो चलिए करते हैं,
शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले तो हमको पता है, अब हम इसमें जो जो चीज़ें चाहिएगी वो हमको निकालनी पड़ेगी। dx dy चाहिएगा, है ना, और डायरेक्ट मेथड है तो इनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है तो एज्यूम्ड करना पड़ेगा मीन को, है ना, तो वो सब यहाँ पर होगा। सबसे पहले x लिख देते हैं। x कौन सा, ये वाला, ये लिखा हुआ ना 20 22 24 26 28, 20 22 24 26 28, फिर कितना है 28 के बाद में 30 32 30 32 34 30 32 34 36 38, ठीक है। फिर अब x में निकाल देते हैं हम, देखो बेटा, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ना छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए सब। ये x आ गया। अब हमको क्या चाहिए बेटा, dx, पर यहाँ चीज़ एक ध्यान रखना, यहाँ dx कैसे आएगा, x माइनस ए, एज्यूम्ड मीन। यहाँ पर मीन निकालना नहीं है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम करते हैं। शुरू से कई सारे चैप्टर में हमने पढ़ा, अर्थमेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा, सेंट्रल टेंडेंसी वाले में। तो मैं यहाँ पर क्या मैं एज्यूम करूँ, अब आप कोई भी कर सकते हो, वैसे बीच का करना चाहिए, सेंटर का, वो मेरे को यहाँ 30 लग रहा है, तो 30 मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो एज्यूम्ड मीन लिया है वो है 30 बेटा, ठीक है। अब 20 माइनस 30 माइनस का 10, 22 माइनस 30 माइनस का 8, माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 2, 0 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8, dx आ गया। अब इस dx का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा, dx स्क्वायर, वो हमारे काम आएगा आगे फॉर्मूले में। तो इस dx का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 100, 64 36 16 4 0 4 16 36 और 64, तो ये dx स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बच्चा हमको क्या करना है, y लिख देना है अब, क्योंकि dx dy चाहिएगा ना, तो y लिख देते हैं, फिर साथ में सबकी टोटल कर देंगे। y कमोडिटी जो हमारी दे रखी है वो है 10 12 16 18, 10 12 16 18 20 20, यही था, देख लो भाई, 10 12 16 18 20 20 22 और फिर 24 24 22, फिर 24 24 24। अब हम क्या निकाल देंगे, dy। dy कैसे निकालेंगे, y माइनस एज्यूम्ड मीन y का। अब एज्यूम कौन सा करें, 20 कर लेते हैं ना, सेंटर में 20 आ रहा है तो 20 एज्यूम कर लेते हैं। तो 20, 10 में से 20 गए, माइनस का 10 माइनस का 8, यस, 16 माइनस 20 माइनस का 4 माइनस का 2 0 0 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, फिर निकाल दो बेटा dy का स्क्वायर, 10 का करेंगे तो प्लस का 100, 64 16 4 0 0 4 16 16 16। अब dx dy सबसे लास्ट, dx dy, यानी कि dx कहाँ है, ये रहा बेटा, ये dx है और ये क्या है dy, इनको मल्टीप्लाई करना है। 10 को 10 से करेंगे तो प्लस का 100, 8 को 8 से करेंगे तो प्लस का 64, 6 को 4 से करेंगे तो प्लस का 24, 4 को 2 से करेंगे तो प्लस का 8, क्योंकि दोनों माइनस के है ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 2 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 को 4 से करेंगे तो 16, 6 को 4 से करेंगे तो 24, 24, 8 को करेंगे अगर 4 से तो 32, 32। बस अब सबका हम क्या कर देंगे बेटा, सिग्मा कर देंगे, सबकी टोटल कर देंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले आ जाता है सिग्मा एक्स, अगर काम आएगा तो हमारे टोटल करो, 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38, 290, तो सिग्मा एक्स आ गया 290। फिर आ जाएगा सिग्मा डी एक्स,
वो कर दो 8 + 6 + 4 + 2 + 0, फिर माइनस क्या कर दो सारे, -2 -4 -6 8 -10। लग रहा है कुछ मिस्टेक किया है। 10 8 6 4 2 30 -2 -4 -6 -8 माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10। अब dx dy 100 64 36 16 4 4 16 36 64 340 सिग्मा dx स्क्वायर 340। फिर y का कर लो, y है आपका 10 12 16 18 20 20 22 24 24 24 190, ये आ गया सिग्मा y 190। अब यहाँ कर लो 10 8 4 2 माइनस के प्लस के 2 4 4 4, ये भी आ गया माइनस का 10, सिग्मा डी वाई माइनस का 10 आ रहा है, ठीक है। फिर बच गया हमारा डी वाई स्क्वायर, तो 100 64 16 4 4 16 16 16 236 236 सिग्मा डी वाई स्क्वायर 236। सिग्मा डी एक्स डी वाई 100 64 24 8 4 16 24 32, तो सिग्मा डी एक्स डी वाई इक्वल टू 272। बताओ बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब मेरे को बस फॉर्मूले लगाने हैं, इक्वेशन लगानी है, प्लीज रिप्लाई। ठीक है, ओके खुशबू देव, ओके फॉर्मूलाज लगा दूं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन, उसमें हमारा बी एक्स वाई निकालना है, कैसे आएगा, एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अपॉन एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है, सिग्मा डी एक्स डी वाई ये रहा 272, एन कितना है 10, टोटल नंबर है 10, 272 माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है और डी वाई कितना है, डी एक्स ये रहा माइनस का 10, डी वाई ये भी माइनस का 10, तो डी एक्स और डी वाई दोनों ही माइनस के 10 है, तो माइनस का 10 माइनस का 10 अपॉन एन का एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर, सिग्मा डी वाई स्क्वायर ये रहा प्लस का 236, तो 236 एन तो 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 236 माइनस सिग्मा डी वाई ये रहा, सिग्मा डी वाई ये रहा ना, यही तो है बस, उसके होल स्क्वायर है, तो डी वाई ये रहा माइनस का 10 उसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, ये तो हो गया 2720, 10 माइनस का है फिर वापस 10 माइनस का है, तो माइनस के बाद में ये तो माइनस रहेगा, ये प्लस का 100 हो गया, ठीक है, अपॉन 2360 माइनस का 10 है उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 100 हो गया, तो ये हो गया आपका 2620 और ये हो गया 2260, कर दो डिवाइड, तो 2620 डिवाइड बाई 2260, तो ये आ गया 1.1593। ये क्या बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज बी एक्स वाई, ओके। ऐसे कैसे हम किसका निकालेंगे बेटा, सेकेंड इक्वेशन का, सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बता देना अगर हो तो। देव आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या बात है। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी बी वाई एक्स इक्वल टू एन का एन
सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, फर्क ओनली नीचे है एन। यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, तो बी वाई एक्स हो जाएगा, एन तो है 10, सिग्मा डी एक्स डी वाई ये रहा हमारे पास, मैंने यहाँ लिख रखा है 272, सिग्मा डी एक्स और डी वाई माइनस के 10 हैं अपॉन एन, तो वापस 10, सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर है, देखो यहाँ डी वाई का स्क्वायर था, यहाँ डी एक्स का स्क्वायर है, ये रहा डी एक्स का स्क्वायर 340 340 माइनस डी एक्स, ये रहा डी एक्स ऊपर 10 माइनस का, उसका होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2720 माइनस 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3400 माइनस 100, तो इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे बेटा, तो यह आ जाएगा 2620, यह आ जाएगा 3300, तो यहाँ पर हमारा बी वाई एक्स आ जाएगा 2620 डिवाइड बाय 3330, तो यह आ गया 0.7939, बोलो बोलो जी बोलो, ठीक है, सही है ना, चलो नो प्रॉब्लम, ओके। अब क्या करना बेटा, अब तो इक्वेशन की बारी, यस यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी वाली, ये वाली, देखो बेटा अब यहाँ थोड़ा सा अपन फंसेंगे, कैसे, फर्स्ट इक्वेशन हमारी x माइनस एक्स बार, ठीक है, बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, अब बेटा हमारे पास में x तो है नहीं, चलो ठीक है, लेकिन हमारे पास x बार भी कहाँ है, अर्थमेटिक मीन कहाँ है x का, आप बोलोगे सर ये रहा अर्थमेटिक मीन x का, कौन सा वाला, ये जो हमने एज्यूम करा था, नहीं एज्यूम्ड मीन नहीं चाहिए, मैं अर्थमेटिक मीन चाहिए, और वो भी शॉर्टकट मेथड से निकालना है, याद करो वो पुराने दिन, याद करो सेंट्रल टेंडेंसी, कि अगर आपको x बार चाहिए, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा x अपॉन n, याद है, तो x बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, एज्यूम कितना किया था 30, सिग्मा x कितना ये रहा 290, n कितना है 10, तो करो, तो यहाँ हो जाएगा 290 डिवाइड बाई 10 प्लस 30 59, पर सिग्मा डी एक्स, अच्छा सिग्मा एक्स नहीं सिग्मा डी एक्स लेना है, सॉरी है ना, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे कैसे, सिग्मा क्या लेना है, सिग्मा डी एक्स अपॉन एन है ना, अब सिग्मा डी एक्स कितना है माइनस का 10 है, माइनस का 10 अपॉन एन कितना है 10, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बार इक्वल टू 29, क्योंकि 10 में से गया या माइनस का 1 बचेगा, 30 में से माइनस का 1 गया 29, ऐसे कि वाई का भी निकाल दो, तो वो हो जाएगा एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई नहीं सिग्मा डी वाई, ठीक है, एज्यूम्ड मीन इधर हमने करा था 20, डी वाई माइनस का 10, एन है 10, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, 20 में से माइनस का 1 गया तो 19, तो ये क्या आ गया आपका अर्थमेटिक मीन एक्स का और वाई का, ये हमारे वहाँ इक्वेशन के अंदर क्या आएगा बेटा, ये इक्वेशन में हमारे काम आएगा, ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं बताई, ये बहुत बार हम कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ आ गया एक्स बार कितना आ गया 29, बी एक्स वाई ये रहा 1.1593, वाई का पता नहीं, वाई बार कितना है हमारा, वाई बार अभी हमने निकाला 19, अब इसको सॉल्व करो आगे, तो देखो x तो इधर रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, x माइनस 29, y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1593 y, और इसको 19 से करेंगे 593, तो हो जाएगा 22.03, मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका x, ओके, और ये 29 प्लस का है माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 29 इधर माइनस का है ना, तो उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 29, ये 29 इधर प्लस का, ये माइनस का इससे माइनस हो जाएगा, और बच जाएगा ये प्लस का 1.1593 y, तो x इक्वल टू 29 माइनस 22.03, दैट इज 6.97
प्लस 1.1593y, ये लास्ट में इक्वेशन बच गई हमारे पास। अब अगर हमको y, अब देखो इस इक्वेशन का मतलब क्या है पता है कि अब हमको है ना बेटा ये इक्वेशन मिल गई है, इसमें अगर हमको x की वैल्यू पता चल जाए तो हम किसकी निकाल देंगे, y की, और अगर y की वैल्यू यहाँ पता चल जाए तो मल्टीप्लाई करके आंसर किसका आ जाएगा, x का। तो ऐसा होता है। अब ये सेम की सेम इक्वेशन आप इधर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर कैसे बनेगी तो देखो, यहाँ हो जाएगा y माइनस वाई बार इक्वल टू बी एक्स वाई की जगह वाई एक्स और y माइनस वाई बार, सॉरी x माइनस एक्स बार, ठीक है। अब y तो पता नहीं, y बार पता है 19, अभी हमने निकाला था अर्थमेटिक मीन, बी वाई एक्स ये आया 0.7939, x पता नहीं, x बार पता है 29, अभी निकाला था हमने। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे आप तो y माइनस 19 ये तो सही है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.7939x और माइनस का 29 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29.7939 तो ये हो जाएगा 23.0231। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y 19 प्लस का है, ये माइनस का इधर आ जाएगा 29.0231 और प्लस का बच जाएगा 0.7939x। तो y की इक्वेशन हो जाएगी 19 में से 23.0231 लेस करेंगे तो माइनस का 4.0231 प्लस का 0.7939x। तो अब इस अगर इन दोनों ही इक्वेशन में अगर आपको x की वैल्यू पता चल जाए या y की वैल्यू पता चल जाए तो चाहे आप x की वैल्यू यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, y की वैल्यू यहाँ पुट करो यहाँ करो, आंसर आ जाएगा आपका। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई बोल दे कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो है बेटा जो x है, x जो है वो है 31, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दें कि इफ x इक्वल टू 31 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो आराम से निकाल सकते हो आप। जो भी दोनों में से इक्वेशन ले लो, मैं ये ले लेता हूं यहां पर आपको, या ये ले लो, जो भी आपकी मर्जी हो। यहां पर अगर x की वैल्यू हमको पता चल गई, ये वाला अगर फॉर्मूला लूं, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली 6.97 प्लस 1.1593y, अब हमको किसकी वैल्यू पता चल गई, x की, तो x की जगह कितना लिख देंगे 31, 6.97 प्लस 1.1593y का y, ठीक है, y का निकालना है, y का पता नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो बेटा, ये जो 31 है और ये 6.97 इधर किसका है, माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस, माइनस का, इधर प्लस का है ना, इक्वेशन के इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बच गया आपका 1.1593y। तो अब आपका y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 31 में से लेस कर दो 6.97 तो आएगा 24.03 और ये वाली वैल्यू इधर नीचे डिवाइड में चली जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। देन y इक्वल टू 20.73, तो x की दे रखी थी y की निकाल दी, y की दे रखी तो x की निकाल देंगे। तो ऐसी दो इक्वेशन बनने के बाद में बहुत आसान हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज। बताइए, ठीक है बच्चा? प्लीज रिप्लाई। आप क्वेश्चन नंबर 14, 15, 14, 15, 16, 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको भेजे हैं नोट्स, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 उनमें इक्वेशन बनानी आप आराम से बना लोगे। एंड इसके अलावा एक चीज़ और, मैं आज आपको है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ भेज रहा हूँ। जो प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, जो पिछले सालों में आए हुए हो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ भेज रहा हूँ आपको। बट वो किसके हैं पता है, थ्योरी पार्ट, स्टैटिक्स में थ्योरी पार्ट पूछी जाती है ना, तो वो थ्योरी के क्वेश्चन है ओनली, न्यूमेरिकल नहीं है उसमें एक भी, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आपको करने पड़ेंगे, वो तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, वो मैंने करवाया है सब। जो थ्योरी है स्टैटिक्स की
उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज रहा हूँ। ओके, ठीक है।